जय माता जी की। हर हर महादेव, सीताराम। अभी इन दिनों में एक वीडियो चल रही है, पॉडकास्ट था कोई, जिसमें ये बताया गया था कि माता काली की पूजा से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। माता काली की पूजा से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। वो तो उसके लिए आपको अन्य देवताओं की या देवियों की साधना करनी पड़ती है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि काली के बहुत से रूप होते हैं, ठीक है, भद्र काली, शमशान काली, चेटक काली, उल्टी काली, ऐसे करके कई उन्होंने रूप बताए। तो ये एक पॉडकास्ट ऐसा जो माता भगवती के बारे में गलत एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। साफ और स्पष्ट भाषा में मैं ये बात कह रहा हूं, ये 100% है कि माता काली की कृपा से, उपासना से, पूजा से, ठीक है, आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। क्योंकि ये साधक के ऊपर निर्भर करता है, साधक की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर साधक की स्थिति अच्छी है, वो मोक्ष के अनुसार कार्य कर रहा है, मोक्ष की कामना से नहीं होता कि मोक्ष की कामना है तो मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं। मोक्ष के लिए जो एक अनुसरण बताया गया, अगर उसके अनुसार कार्य हो रहा है तो मोक्ष उसके भीतर स्वयं प्रकट होता है और मोक्ष प्राप्ति होती है। आपने किसी व्यक्ति को गुरु बना रखा है, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को गुरु बना रखा है। यदि आप केवल श्रद्धा से उनकी भी उपासना, उनकी भी पूजा, उनका भी अगर अर्चन आदि करते हैं श्रद्धा भाव से, और तो फिर आपको अपने गुरु की केवल पूजा से भी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो फिर माता काली तो और आगे की बात है। ये एक स्थिति होती है जो घटित होती है साधक के अंदर। तो इसलिए इसमें माता काली को जबरदस्ती डाल करके, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, एक रील थी, पॉडकास्ट चल रहा था। एक माता जी थी जो एक महाराज जी का इंटरव्यू ले रही थी। महाराज जी ज्ञान दिए जा रहे थे, और किस संदर्भ में दिया उन्होंने ये कहा कि तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, ठीक है, कि वो माता को भोजन वगैरह कराते थे ना, तो बोला कि जाओ माता से पूछो कि क्या माता मोक्ष देगी। तो गए रामकृष्ण परमहंस जी और पूछा कि माता मोक्ष दोगी क्या, ठीक है। तोतापुरी जी ने कहा था या किसी और ने कहा था, तो उन्होंने बोला कि माता मोक्ष दोगी ना मुझे। तो माता चुप रही। फिर बाद में दोबारा अगले दिन पूछा, माता मोक्ष दोगी, तो ऐसे रिपीटेडली चलता रहा। उसके बाद में एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि नहीं, पहले जवाब दो, मुझे मोक्ष दोगी ना। अरे भाई, रामकृष्ण परमहंस जी को माता के अलावा किसी और कोई और विचार ही उनके भीतर नहीं था, तो तुमने कह दिया कि माता से ये पूछना तो वो पूछेंगे, या किसी ने भी कह दिया माता से ये पूछना तो वो पूछेंगे। नॉनसेंस बात है पूरी तरह, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, साफ सफेद झूठ है। रामकृष्ण परमहंस जी का जो माता के प्रति एक प्रेम था, उसको, उस आसक्ति को, उस पूर्ण आसक्ति को स्वयं भगवती ने ही तोड़ा था, ताकि रामकृष्ण परमहंस जी माता भगवती के आद्य शक्ति रूप को भी जान सके, पहचान सके, उनके असली, उनके मूल तत्व तक, उनके ब्रह्म तत्व तक पहुंच सके। एक बात सुनी होगी ना आपने, जिसमें
आपने ये सुना होगा कि तोतापुरी जी ने कहा था कि जो काली तुम्हें यहां दिखाई दे रही है ना, उस काली को तुम तलवार से काट दो। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं तलवार कहां से लाऊंगा? तो बोले कि जहां से तुम्हारे भीतर काली प्रकट हुई है, वहीं से तुम्हारे भीतर तलवार प्रकट होगी। लेकिन फिर वो आंख बंद करते, माता को देखते तो सब भूल जाते, गुरु की आज्ञा भूल जाते। वो इतना प्रेम था माता से। और ऐसा व्यक्ति माता से, मां मुझे मोक्ष दोगी? अगर मोक्ष नहीं दोगी, जवाब नहीं दोगी, तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। अरे तुम आत्मा की भक्ति को जानते ही नहीं हो भाई। उसके लिए कोई शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। वो तुम उस मार्ग पे चले होते तो पता होता। तो मेरा किसी से कोई कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि माँ के बारे में कोई भी नेगेटिव बात जब तुम जानते नहीं हो, ठीक है, जब तुम जानते नहीं हो तो मत फैलाओ। किसी डाकिनी का, किसी शाकिनी का, इनका जो उन्होंने कैटेगरी बना रखी है। अब ऐसे तो संसार में सब जितने भी शरीर हैं वो सब शिव हैं, ठीक है, जितने भी शरीर हैं वो सब शिव हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो कोई मतलब गलत कार्य कर रहे हैं उसको आप माला पहनाने लगो, ऐसा तो नहीं है ना। जो तुम्हें चीज समझ में नहीं आ रही तो उससे दूर हट जाओ। जहां तुम्हारी श्रद्धा काम नहीं कर रही है उससे दूर हट जाओ। जहां तुम्हारी श्रद्धा को नुकसान पहुंच रहा है उससे दूर हट जाओ। और जहां आपको कहीं सपोर्ट मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, वहां बढ़ते रहो। जब एक स्थिति में पहुंच जाते हो कि जब सबको आत्मिक भाव से देख रहे हो, तब फिर सबसे बातचीत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तब तक खुद को बचा के रखो और ऐसे लोगों से दूर रहो। माता के कई रूप है, उसी प्रकार से डाकिनी शाकिनी, इनकी भी साधना होती है और इनको भी, ठीक है, ये मैंने खुद ने देखा है, ठीक है, ये मैंने खुद ने देखा है। जानता हूं मैं ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने ऊपर लिख रखा था, मतलब मंत्र लिखे हुए थे उनके पास में, हस्तलिखित था, ठीक है, हस्तलिखित था, नाथ संप्रदाय की तरफ से, और ये मतलब इधर से थे वो। ऊपर लिखा था माता काली के दर्शन करने की साधना, ठीक है, माता काली के दर्शन करने का मंत्र। और फिर नीचे उसमें जो शब्द लिखे थे वो भी मैंने पढ़े। और उसके अंदर ये था उसकी विधि में कि एक बकरे के मतलब कलेजी और देसी जो दारू होती है उसका एक आपको पौवा वहां पर रखना होता है। मिट्टी का एक खाली बर्तन रखना होता है। भगवती जब आती हैं तो उनको उसमें डाल करके वो देना होता है, और मिट्टी के बर्तन में ही कलेजी रखनी होती है। ये विधि थी उसकी। फिर मैंने उस मंत्र को पढ़ा अच्छे से, ठीक है, मैंने देखा, उसमें नोटिस किया, तो वो मंत्र माता काली के डाकिनी रूप का था, लेकिन ऊपर माता काली लिखा था क्योंकि काली के कुल की थी, लेकिन था वो मंत्र डाकिनी का, ठीक है, परंतु उसका उल्लेख काली के दर्शन के रूप में किया गया। तो ऐसे लोग जब मतलब इस प्रकार की जब बातें करते हैं और फिर इस प्रकार के जब हम कई बार मंत्र देखते हैं तो हमारी श्रद्धा भंग होती है, ठीक है। तो इसलिए जब तक सबसे बड़ा अपराध इस दुनिया में किसी की श्रद्धा को भंग करने का, ये ध्यान रखना हमेशा। सबसे बड़ा अपराध, जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरों को दुख देना अपराध है, पाप है, हाँ ठीक है, वो सब सही है, वो तो ऐसा है जो दिख रहा है शरीर का, वो कर्मों का बंधन है, ठीक है, वो कर्मों का बंधन है। लेकिन कहते हैं ना आत्मा हर बंधन से मुक्त होती है, पर ये एक ऐसा बंधन है जिससे आत्मा बंध जाती है और आत्मा मुक्त भी होती है। अगर आप किसी की श्रद्धा को बढ़ा दो तो आपकी वजह से उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। भगवान के चरणों में उसको समर्पित होने पर मजबूर कर दो। यही कारण है कि जब कोई मर जाता है तो उसके लिए गरुड़ पुराण, उसके लिए भागवत आदि का पाठ कराया जाता है, ताकि उसको सुन करके उस आत्मा के भीतर एक इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाए कि ईश्वर हमारे हैं और हम चाहे जैसे भी हैं ईश्वर के प्रति समर्पित है। तो जैसी श्रद्धा की ज्योति प्रकट होती है आत्मा में, वो मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो यह आत्मा के लिए होता है, और जो तुम शरीर के लिए अपराध करो उससे कई गुना अधिक अपराध बनता है जब आत्मा के लिए अपराध करते हो। तो मेरा सभी भाई बंधुओं से एक विनम्र निवेदन रहेगा कि भाई माता काली के विषय में यदि नहीं जानते हो,
मैं तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। तंत्र में आप अनेक गुना जानते होंगे, बहुत सब कुछ आप जानते होंगे, हम कुछ भी नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं। परंतु ये जो बातें हैं माता काली के प्रति प्रेम, माता काली के प्रति आप कहें कि वो मोक्ष या वो किसी चीज के काबिल नहीं है, ये कहें, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी आप माता को ही नहीं जानते हो, इसका मतलब ये है। बाकी मैं क्या कहूं, माता भगवती वही मेरे गुरुजी के जो गुरुजी थे, दादा गुरु, उनकी बात याद आती है कि ना कुछ पाकर सीखा है ना कुछ खोकर सीखा है, जो सीखा है उसका होकर सीखा है। उसके हो जाओ, तुमको सब समझ में आ जाएगा। और उसके नहीं हो सकते, खाली पुस्तकें और ये सब पढ़ करके कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं जान सकते। महिषासुर सामने आयो, अंबा पे माया बाण चलायो, भूल गयो राक्षस अज्ञानी, वो ही है माया चलाने वाली। ठीक है, तो उनसे तुम क्या जीतोगे भाई, उनके बारे में तुम क्या बताओगे जिसने तुम्हें खुद, वो कहते हैं ना कि हम अपने माँ बाप को नहीं जान पाते पूरी जिंदगी, हम क्या जानेंगे, उन माँ बाप ने हमको पैदा किया, हम क्या जानेंगे उनके बारे में। तो उस भगवती आद्या शक्ति ने तो संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया है, तुम उनके बारे में क्या जान पाओगे, वो क्या दे सकती है क्या नहीं दे सकती। अलख निरंजन आदेश। जय माता काली, हर हर महादेव, सीताराम। जय माता जी की, जय माता जी की, जय माता जी की।